हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मल्टीपल स्टॉक दैट इज़ लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। इस कंपनी के बारे में आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है आने वाले दिनों में, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है ना, क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका जो अबाउट इस कंपनी के बारे में अगर हम लोग जानें तो ये स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है। फोकस टू की बिजनेस सेगमेंट है ना। पहला एआई, दूसरा एसआई। एआई का मतलब हो गया एसेटाइल इंटरमीडिएट्स और एसआई हो गया स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। तो इसका जो की पॉइंट्स है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख लिए। जो मेन चीज़ है, जब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ें। अभी जो 2021 का आया है उसमें डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, उसमें फिर भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड स्पेशली केमिकल मैन्युफैक्चर दैट ऑपरेट्स टू बिजनेस सेगमेंट। पहला एसेटाइल इंटरमीडिएट्स एआई और दूसरा स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स एसआई। इट इज़ लीडिंग मैन्युफैक्चर है ना, ये मतलब कि लीडिंग है, लीडर है मैन्युफैक्चर किसमें, इथाइल एसेटेट with over 30% market share in Indian ethyl acetate market. Only manufacturer of diketene derivatives in India. ठीक है, तो सिर्फ ओनली मैन्युफैक्चरर है डाइकेटिंग डेरिवेटिव्स में। अच्छा, इसके करंट मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो 265 पे आज इसके 265.45 पे क्लोजिंग हुई है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 7004 करोड़। 52 वीक लो एंड हाई की अगर बात करें तो 273 52 वीक हाई है, 52 वीक लो इज़ 143। स्टॉक पी 55.1, पी थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, बट अभी थोड़ा सा इसको और टाइम देंगे क्योंकि मार्च में ही स्टॉक लिस्ट हुआ था BSE NSE में 25 मार्च को। और बुक वैल्यू की अगर बात करें 39.2 है। डिविडेंड यील्ड 0.19% है, तो 50 पैसे का डिविडेंड यील्ड दे रहा है अपने फेस वैल्यू पे, 25% ऑफ फेस वैल्यू। और ROCE की अगर बात करें 20.2, ROE 17.4, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ ओनली। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे 72.9 है। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 0.14। EPS अर्निंग पर शेयर है 4.82। और इसके अगर डेप्थ की सिर्फ बात करें तो 141 करोड़ की है। इंटरेस्ट इन से अर्निंग जो है 19 करोड़ एंड टोटल एसेट है 1837 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट्स था वो हमने डिस्कस कर लिया। और इसका जो प्राइस मूवमेंट की बात करें, जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 25 मार्च को, इसका IPO लॉन्च हुआ था। IPO की जो लिस्टिंग डेट थे वो 25 मार्च 2021, ठीक है ना। और IPO प्राइस बैंड जो था उसका अगर प्राइस बैंड की बात करें तो IPO का प्राइस बैंड था इसका 129 से 130। मान लीजिए आप 130 पे भी अगर इसका IPO अलॉटमेंट आ जाता और अभी तक आप इस पर अगर होल्ड किए रहते हैं, आज जो करंट मार्केट प्राइस हो गया 265 पे 265 है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न बन जा रहा था 103% का। मतलब ये आपका पैसा डबल ऑलरेडी कर चुका है अगर आपका IPO में अलॉटमेंट हो गया तो। और जब इस स्टॉक का लिस्ट हुआ था, इस लिस्टिंग डेट की अगर बात करें 25 ऑफ मार्च को ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। अगर 160 प्राइस पे भी उस दिन अगर आपने बाई किया था और आज के डेट में करंट मार्केट प्राइस 265 चल रहा है, तो उस दिन से आज तक भी अगर आपने होल्ड किया होगा तो ये 65% का रिटर्न ऑलरेडी ये दे चुका है। और लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उस दिन इसका क्वार्टर रिज़ल्ट और एनुअल रिज़ल्ट के बारे में डिस्कशन किया था। और उस टाइम भी मैंने बताया था कि ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त था, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो उस डे का जो डे प्राइस था दैट इज़ 29 मई को मैंने इसका वीडियो बनाया था लास्ट। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर लिंक से देख सकते हैं और आई बटन भी दे दूँगा। तो यहाँ पे आप देखें 29 मई को अगर इसका जो प्राइस देखें 222 था, 222 था, ठीक है। तो 222 के हिसाब से आज के डेट में जो प्राइस है 265, तो लगभग 20% का, मतलब 20% से थोड़ा कम है, 19.5% के आसपास इसने रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ से अभी भी इस स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल है। फिर भी अगर आपको स्टॉक बाय करना हो तो खुद से एनालिसिस करेंगे या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि किसी के रिकमेंडेशन से आप डायरेक्ट बाय नहीं करें कोई भी स्टॉक को। पहले उसका खुद का एनालिसिस करें, उसको स्टडी करें स्टॉक्स के बारे में। और सबसे अच्छा है कि आप ना
जो एनुअल रिपोर्ट आता है किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो उसके एनुअल रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें कि उसका एनुअल रिपोर्ट कैसा है। ठीक है, धीरे धीरे ये पढ़ते जाएंगे तो आपकी हैबिट बनती जाएगी, तो आपको एनुअल रिपोर्ट फिर पढ़ने में अच्छा लगेगा और फिर समझ में भी आने लगेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें चेक करना चाहिए एनुअल रिपोर्ट्स में। फिर देन अगर हम इस कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में देखें कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 36.77% CAGR over last 5 years. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 22.19%. अच्छा, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर। क्यों हुआ था? क्योंकि इसका IPO आया था मार्च में, तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, तो खैर इसका हम लोग आगे जाके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो समझ में आएगा वाकई इसका है क्या। यहाँ से आप पीयर्स कंपनीज इसका देख सकते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम इसका देखें कंसोलिडेटेड, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर दिया हुआ है आपको 2016 से, तो यहाँ से चेक करेंगे सेल्स इज़ इंक्रीजिंग 1047 से 10476, देन 1376 करोड़, 1569 करोड़, 1534 करोड़, सिमिलरली 1768 करोड़ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप एक्सपेंसेस भी चेक कर सकते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज़ करना चाहिए। हालांकि कोई क्वार्टर हो सकता है किसी क्वार्टर में रिजल्ट ख़राब आ जाए, कुछ मार्केट सिचुएशन ऐसा हो या फिर डिमांड एंड सप्लाई का भी बात हो जाती है, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर चेक करें कि वो इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अगर हम देखें 80 करोड़ से फिर 119, फिर 154, फिर 155, 117, फिर देन इस साल अच्छा खासा आया है 220 करोड़। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैट की अगर बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पैट नहीं, पैट आफ्टर टैक्स हो गया, तो बिफोर टैक्स हो गया आपको 34 करोड़, 82 करोड़, 113, 98, 81, देन 154 करोड़। सिमिलरली हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेंगे, फिर EPS चेक करेंगे। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें 27 करोड़ आया था, फिर देन 72 करोड़, फिर 76, 72, 70, फिर सीधे 100 क्रॉस करके 127 करोड़ आ गया। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर इसमें देखें 20 से 21 में इसने रिज़ल्ट अच्छा खासा दिखाया है ईयर ऑन ईयर। और अर्निंग पर शेयर EPS, तो यहाँ से आपको देख रहे हैं EPS का, है ना। अभी हम कंपनी की फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट पे आ गया फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 का। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, देयर्स ए बिट ऑफ केमिस्ट्री इन कन्वर्सेशन टू नो अस वाइल यू ग्रो विद अस। ठीक है, कंपनी के मिशन की अगर बात करें तो कंपनी का जो मिशन है टू बी ग्रोथ पार्टनर ऑफ चॉइस ऑफ द ग्लोबल क्रॉप साइंस, लाइफ साइंस एंड। अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बिजनेस को अगर हम लोग समझे तो आवर क्वालिटी प्रोडक्ट, डाइवर्स पोर्टफोलियो, वाइड एप्लीकेशंस। तो एसिटाइल इंटरमीडिएट्स में देखिए क्या क्या है। आवर पोर्टफोलियो कंप्राइज 13 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इथाइल एसिटेट, एसिटल्डिहाइड, फ्यूल ग्रेड इथानॉल, अदर प्रोप्राइटरी सॉल्वेंट्स। जो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आएगा? फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल्स में, इंक्स एंड पेंट्स में, कोटिंग में, प्रिंटिंग में, पैकेजिंग में, एडेसिव इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ इसका एप्लीकेशंस यूज़ होगा। इधर स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में अगर हम चले जाएँ तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको आवर पोर्टफोलियो कंप्राइज कीटीन एंड अदर 34 डाई कीटीन डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग एस्टर्स, एसिटिक एनहाइड्राइड, एमाइड्स, एरालाइड्स। तो इसका एप्लीकेशन देखिए, इसका भी एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल्स में आएगा, एग्रोकेमिकल्स में आएगा, डाइंग एंड पिगमेंट्स में, फ्लेवर में, फ्रेगरेंस में, पेंट्स में एंड कोटिंग्स इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगा। फिर देन सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे कि नेक्स्ट जो है फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, आवर पोर्टफोलियो कंप्राइज 100 प्रोडक्ट्स इन R&D एंड स्केल अप स्टेज। तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन आ जाएगा फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, फ्लेम रिटार्डेशन इंडस्ट्रीज़। तो ये सब इसका बिजनेस हो गया, ये सब इसके प्रोडक्ट्स होंगे। और इसका अगर आप बात करें, वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइल एसिटेट विद अ मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30%, जो कि हम लोगों ने screener.in पे देखा था। ये जो है लीडर है इथाइल एसिटेट का और मार्केट शेयर इसका अप्रॉक्सीमेटली 30% है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इथाइल एसिटेट से सबसे
बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इथाइल एसीटेट का, सिंस 2018 से अभी तक कंटिन्यू है। इंडियाज़ ओनली मैन्युफैक्चरिंग डाइकेटीन डेरिवेटिव्स विद अ मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 55%। वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ डाइकेटीन प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ से आप इसके बिजनेस को समझ सकते हैं, है ना। ये एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट से हमने बताया आपको, जिससे मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए इस पर रिसर्च किया है और इस पर स्टडी किया है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट मेरा पर्पस रहेगा खुद का, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस रहेगा। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद से पहले स्टडी करें, उसको समझें और कंपनी के बिज़नेस को समझें। अगर आपको बिज़नेस समझ में आ रहा है तो कंपनी भी समझ में आ जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करें चाहे नहीं करें। तो बेस्ट है कि आप खुद से स्टडी करें पहले, है ना। इसके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ें, कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है उसे देखें और इसका परफॉर्मेंस देखें कि लास्ट 1 साल में या फिर जब से ये लिस्ट हुआ है तब से इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पर्पस रहेगा मेरा फिर लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म जो मेरा रहता है मोस्टली 1 ईयर प्लस का रहता है। 1 ईयर प्लस हो भी सकता है कि ये 3 साल या प्लस 5 ईयर्स भी रखें, डिपेंड करता है कि ये रिटर्न कैसा दे रहा है। क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, हमेशा इसका एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिपोर्ट चेक करते रहते हैं। अगर वो सब परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसमें बने रहते हैं। तो मेरा जो मिनिमम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ड्यूरेशन रहता है वो 1 ईयर प्लस रहता है। फिर उसके अगले साल इस अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं कि उसमें कौन कौन से स्टॉक्स रखना है, कंटिन्यू करना है और कौन कौन से स्टॉक से एग्जिट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके एनुअल रिपोर्ट्स और क्वार्टरली जो रिज़ल्ट आता है, एनुअल रिज़ल्ट एंड क्वार्टरली रिज़ल्ट, उसे चेक करते रहेंगे। वो अगर सब कुछ अच्छा बन रहा तो फिर इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है 1 ईयर प्लस के लिए, तो इसमें SIP में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, 4 से 5 स्टॉक या फिर जैसा आपको जितना अमाउंट इसमें लगाना है, तो मिनिमम जो लॉन्ग टर्म के लिए जो हम जो रिकमेंड करते हैं कम से कम 15,000 से शुरू करें, ठीक है। और आप अमाउंट अपना बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसको 15,000 जो अगर आप मिनिमम लगाना चाह रहे हैं तो एक बार में 15,000 की बाय नहीं करें, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में कर दें या 4 इंस्टॉलमेंट में कर दें। मान लें 5-5 हज़ार करके इसमें बाय करेंगे। जब जब इस स्टॉक में डिप आएगा तब इसमें बाय करेंगे। या फिर आप SIP करना चाहते हैं तो वो भी सबसे बेस्ट मेथड है। स्मॉल अमाउंट में SIP करें और जब मार्केट में ज़्यादा करेक्शन आए तो लमसम अमाउंट ज़्यादा लगा दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।